Bismillahirrahmanirrahim. All the students are welcome in our today class. In today class, we start exercise 1 from question number 8. In question number 8, we are given the sets. The first set is universal set, set A, B and C. In first part, we went to find A union B union C. तो पहले हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं, फिर उसका जो आंसर आएगा उसके साथ सी का यूनियन ले लेंगे। पहले मैं ए यूनियन बी फाइंड कर लेता हूं। तो देखें, ए यूनियन बी इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट ए आ रहा है तो ए की वैल्यू मैं लिख लेता हूं। ए की वैल्यू आ रही है 1 3, आगे यूनियन की साइन आ रही है, आगे बी है, बी सेट है तो सेट बी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2 4, तो बी की जगह मैंने 2 4 लगा लिया। अब इन दोनों सेट्स का हम यूनियन लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी इक्वल आ गया 1 2 3 4। अब हमने ए यूनियन बी का सी के साथ यूनियन लेना है तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा ए यूनियन बी के हमारे पास ये वैल्यू आई है 1 2 3 4। अब इसका मैं यूनियन लेता हूँ सी के साथ, तो सी हमारे पास 5 है। तो जब हमने इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारे पास इस फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हमें ए यूनियन बी पहले फाइंड करना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसका सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। फर्स्ट मैं ए यूनियन बी फाइंड कर लेता हूँ। ए यूनियन बी इक्वल हो जाएगा, ए की वैल्यू हमें यह दी हुई है 1 3 एंड यूनियन बी की वैल्यू 2 4 आ रही है। तो अब इन दोनों का मैं यूनियन ले लेता हूँ तो ये हमारे पास 1 2 3 4 आ जाएगा। ये हमारे पास ए यूनियन बी फाइंड हो गया है। अब इसका मैं सी के साथ इंटरसेक्शन ले लेता हूँ तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट ए यूनियन बी आ रहा है तो ए यूनियन बी की ये वाली वैल्यू है 1 2 3 4। इसका हम इंटरसेक्शन लेते हैं सी के साथ, तो सी की वैल्यू आ रही है 5। तो इंटरसेक्शन में आपको पता है कि हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो देखें इन दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, तो इसका जो हमारे पास फिर आंसर होगा वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। थर्ड पार्ट हमें ये वाला दिया हुआ है, फर्स्ट हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं। तो देखें ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 1 3 एंड इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 4। तो जब हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में देखें हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट में कॉमन होते हैं। तो इधर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा क्योंकि इधर 1 है उधर 1 नहीं है, इधर 3 है और वो सेट में 3 नहीं है, तो इसका आंसर भी हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का हमने सी के साथ यूनियन लेना है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, इसका आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट है, यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है। तो जब इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो उसका आंसर हमारे पास 5 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया है। पार्ट 4 में हमें इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फर्स्ट हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, तो देखें फर्स्ट ए आ रहा है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 3 आ रही है, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2 4। तो जब हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो देखें इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, तो इसका आंसर एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब हमने इंटरसेक्शन बी का सी के साथ लेना है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी के वैल्यू हमारे पास एम्प्टी सेट आ रहा है, एम्प्टी सेट का जब हम सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो इन दोनों का आंसर भी हमारे पास एम्प्टी सेट ही आ जाएगा।
पार्ट 5 में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट वाली चीज़ होती है वो फाइंड कर लेते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा है बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट बी की वैल्यू लिखेंगे 2 4 एंड इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो जब हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका आंसर भी एम्प्टी सेट आ गया, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा। अब हमने ए के साथ इसका यूनियन लेना है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास ये वाली आ रही है 1 3 यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे पास एम्प्टी सेट आई है। तो जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 1 3 आ जाएगा। पार्ट 6 में देखें, हमने ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। तो फर्स्ट में बी यूनियन सी फाइंड कर लेता हूँ। बी यूनियन सी इक्वल हो जाएगा, बी की वैल्यू 2 4 है एंड सी की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है। जब मैं इन दोनों का यूनियन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 4 एंड 5। अब बी यूनियन सी का मैंने ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी डेट इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास 1 3 आ रही है 1 3 एंड इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की है हमारे पास वैल्यू आ रही है 2 4 एंड 5। तो देखें इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो इन दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, तो इसका आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 का, पहले हमने ए पार्ट किया था, इस क्वेश्चन नंबर 8 का आगे जो पार्ट बी है, पार्ट बी में कहता है कि यह जो पार्ट आपने पहले सॉल्व किए हैं उनको आप वेन्यू डायग्राम के ज़रिए शो करो। तो देखें ये मैंने तमाम पार्ट्स को वेन्यू डायग्राम के ज़रिए शो कर दिया। इनमें जो शेडेड रीजन आ रहा है वो इस पार्ट का सॉल्यूशन है। पहले पार्ट में देखें ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो मैंने तीनों सेट्स का ए बी सी का यूनियन ले लिया, तो ये शेडेड रीजन हमारे पास इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट में पहले हमने ए और बी का यूनियन लिया, तो देखिए मैंने ए और बी का यूनियन लिया, फिर इसका हमने सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो मैंने यह सी सेट के साथ इसका इंटरसेक्शन लिया, तो इसका आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आ रहा था। तो ये देखें जो एम्प्टी रीजन है वो इसका आंसर या सॉल्यूशन आ गया है। थर्ड पार्ट में पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी लेना है, तो देखें ए और बी का मैंने इंटरसेक्शन लिया, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी सेट आ रहा था। तो फिर उसका मैंने सी के साथ यूनियन लिया, तो जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास सी सेट ही आ जाएगा, तो देखें सी सेट इसका सॉल्यूशन आ गया है। पार्ट 4 में हमने पहले ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी लिया, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास एम्प्टी आ रहा था, और फिर उस एम्प्टी सेट का हमने सी के साथ इंटरसेक्शन लिया, तो फिर उसका आंसर भी हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। तो ये देखें ये जो एम्प्टी रीजन है यह हमारे पास इस पार्ट 4 का आंसर आ रहा है। पार्ट 5 में देखिए हमने पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लेने, ये मैंने बी और सी का इंटरसेक्शन लिया, इनका इंटरसेक्शन ये हमारे पास एम्प्टी रीजन आ रहा है। फिर हमने ए के साथ यूनियन लेना है, तो जब यूनियन लेंगे तो इसका आंसर ए सेट ही आ जाएगा 1 3। तो देखें ए सेट पूरा इसका आंसर आ गया है। 6 पार्ट में हमने क्या करना है, पहले बी यूनियन सी निकालना है, तो बी यूनियन सी में ये पूरा रीजन आ जाएगा बी और सी। फिर हमने उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो देखिए जब बी यूनियन सी का हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो इसका आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाता है। तो देखिए यह जो एम्प्टी रीजन आ रहा था यह इसका आंसर आ जाएगा। ये देखिए मैंने एम्प्टी रीजन को सॉल्यूशन में शो कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट सी है, पार्ट सी में हमने प्रूव करना है, यह चीज़ हमने प्रूव करनी है कि ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। तो फर्स्ट मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में देखें हमने क्या प्रूव करना है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो फर्स्ट मैं ए कंप्लीमेंट फाइंड कर लेता हूँ। ए कंप्लीमेंट इक्वल होगा यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से जब हम ए को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास ए कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट हमें क्या दिया हुआ है, 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5, दरम्यान में माइनस की साइन आएगी,
सेट ए हमें कौन सा दिया हुआ है 1 3। तो जब देखें इस सेट में से इस सेट को माइनस करेंगे, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, 2 आ जाएगा, फिर 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 4 और 5 आ जाएगा। तो ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू ये हमारे पास आ गई है 2 4 5। अब मैंने बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो बी कम्प्लीमेंट के लिए भी देखें हम क्या करेंगे, यू में से बी को माइनस कर देंगे। यू हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5। जब इसमें से मैं बी को माइनस करूंगा, बी की वैल्यू हमारे पास 2 एंड 4 आ रही है। तो जब देखें इस सेट में से इस सेट को मैं माइनस करूंगा तो हमारे पास बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, आगे 3 आ जाएगा, 4 और 4 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 5 आ जाएगा। बी कम्प्लीमेंट की ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब मैंने क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का जो आंसर आया उनका यूनियन लेना है। तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा। ए कम्प्लीमेंट का हमारे पास ये आंसर आया 2 4 एंड 5, सॉरी 2 4 एंड 5, दरम्यान में यूनियन की साइन आ रही है। और आगे बी कम्प्लीमेंट का हमारे पास कौन सा आंसर आया है 1 3 5, 1 3 5। अब हमने इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना है। तो यूनियन में आपको पता है कि हम दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन कर देते हैं। तो जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, आगे 4 और फिर 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट की। अब मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, राइट हैंड साइड ये। अब इसका हम देखते हैं क्या आंसर आएगा। राइट हैंड साइड हमें दी हुई है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखें ए की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 1 3, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2 4। तो जब मैं इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लूँगा, इंटरसेक्शन में आपको पता है कॉमन एलिमेंट्स हम लिखते हैं। तो देखें इन दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, तो लिहाजा इसका आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। अब मैं इसका कम्प्लीमेंट निकालता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैं इसको यू में से माइनस कर दूंगा, ए इंटरसेक्शन बी। यू में से इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे तो इसका कम्प्लीमेंट आ जाएगा। कम्प्लीमेंट के लिए आपको पता है हम सी भी लगाते हैं और इस तरह छोटी सी बार भी लगा देते हैं या डैश। यू हमारे पास क्या आ रहा है 1 2 3 4 एंड 5, दरम्यान में माइनस का साइन, और इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आया है। तो जब इस सेट में से हम एम्प्टी सेट को निकालेंगे तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास 1 2 3 4 5 आया था, एंड राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास 1 2 3 4 5 आ गया। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो यह चीज़ हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कहता है फाइंड बी। बी सेट हमने फाइंड करना है जब हमारे पास ए दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी। तो हमने बी सेट फाइंड करना है कि बी सेट हमारे पास कौन सा होगा। ए तो हमें दिया हुआ है लेकिन बी नहीं दिया हुआ, तो बी सेट हमने फाइंड करना है। देखे ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 6 8 आ रहा है। तो इंटरसेक्शन में आपको पता है हम वही एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों सेट्स में आ रहे हों। तो देखें 6 8 ए में भी आ रहा है तो जाहिर बात है बी में भी आ रहा होगा, तो 6 8 बी में आ जाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन में 6 और 8 आ रहे हैं, तो 6 8 बी में भी आ गया। अब यूनियन में देखें हमें 2 4 इस सेट के एलिमेंट है, आगे 6 8 हमने लिख लिए। ये जो 5 और 7 है ये हमारे पास सेट बी के एलिमेंट्स होंगे, तो मैंने लिख लिया 5 7 6 और 8 बी सेट हमारे पास ये फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें ए ये दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी ये और ए यूनियन बी दिया हुआ है, हमने बी फाइंड करना है। तो देखें इंटरसेक्शन में हमारे पास 3 आ रहा है, इसका मतलब है कि 3 ए में भी होगा और बी में भी।
तो लिहाजा बी में मैं 3 लिख लेता हूँ। अब यूनियन में देखें 1 2 इधर नहीं है, तो इसका मतलब है 1 2 सेट बी के एलिमेंट होंगे। आगे 3 आ गया, क्योंकि 3 दोनों का कॉमन सेट था, और 4 इस सेट का एलिमेंट आ गया, तो बी सेट हमारे पास 1 2 एंड 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है। फिल इन द ब्लैंक्स में हमने जहाँ इक्वल का साइन आता है वहाँ इक्वल का साइन लगाएंगे, और जहाँ नॉट इक्वल आता है उधर नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे। फर्स्ट ये कहता है ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। तो यह हमने कम्यूटेटिव लॉ में पढ़ा हुआ कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अब ए यूनियन फाई, जब ए का हम एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो हमारे पास ए ही आ जाएगा, सेट ए ही आ जाएगा, तो लिहाजा ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो इधर भी देखिए, जब ए का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो हमारे पास ए ही आएगा, जिस तरह इधर ए आ रहा था। इधर इसने फाई लिखा हुआ है, तो लिहाजा ये दोनों यहाँ नॉट एम्प्टी नॉट इक्वल का साइन आ जाएगा। जब ए का ए के साथ यूनियन ही लेंगे तो हमारे पास ए ही आएगा, तो इधर भी इक्वल का साइन लगा देंगे। 5 में कहते हैं अगर ए यूनियन बी का आंसर बी आ रहा है और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर भी बी आ रहा है, तो फिर ए और बी का आपस में क्या रिलेशन होगा। तो फिर देखें ए और बी दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहता है इफ़ ए सेट हमें ये दिया हो, बी ये और सी ये वाला सेट हमें दिया हो, हमने प्रूव करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ये हमारे पास होती है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल हो जाता है ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो ये प्रूव करने के लिए पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाती है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें से देखें फर्स्ट हम बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं, तो बी यूनियन सी इक्वल हो जाएगा, बी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 3 5 6, दरम्यान में यूनियन की साइन आएगी, और सी सेट हमें दिया हुआ है 5 7 एंड 9। तो जब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो यूनियन में आपको पता है हम एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं। तो पहले आ जाएगा 3 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 6 के बाद 7 और 9। अब हमने बी यूनियन सी का जो आंसर आया उसका ए के साथ यूनियन लेना है, तो यह हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखें ए की वैल्यू हमारे पास 2 3 4 आ रही है, 2 3 एंड 4। आगे यूनियन का साइन आएगा, और बी यूनियन सी की हमारे पास यह वाली वैल्यू आई है 3 5 6 7 एंड 9। तो जब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे, इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे, पहले 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 3 इधर 3 आएगा, 3 के बाद 4 के बाद 5 6 7 एंड 9। तो यह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। यह देखें राइट हैंड साइड ये हमारे पास आ रही है यूनियन बी ए यूनियन बी यूनियन सी। तो फर्स्ट ब्रैकेट वाली चीज़ मैं फाइंड कर लेता हूँ ए यूनियन बी। ए की वैल्यू हमारे पास है 2 3 4, आगे यूनियन की साइन आ रही है, और बी की वैल्यू ये हमें दी हुई है 3 5 एंड 6। तो यूनियन में पता है आपको कि हम दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन कर देते हैं। जब इनको कंबाइन करेंगे 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3 के बाद 4 और आगे 5 एंड 6 आ जाएंगे। अब ए यूनियन बी का जो आंसर आए इसका हमने सी के साथ यूनियन लेना है, तो यह हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। फर्स्ट हम ए यूनियन बी की वैल्यू लिखेंगे, ये हमारे पास ए यूनियन बी की वैल्यू आई है 2 3 4 5 एंड 6, आगे यूनियन का साइन और सी की वैल्यू 5 7 एंड 9। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 एंड 9।
तो अब देखिए जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा था 2 3 4 5 6 7 9 और राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आ रहा है। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो ये हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो यही हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बिल्कुल सेम है। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में ये तीनों सेट्स लिख दिए हैं। इसमें कहता है प्रूव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड की थी, तो इसमें इधर यूनियन आ रहा था। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है तो हमने इनके दरमियान इंटरसेक्शन का साइन ले लिया। बिल्कुल सेम है, उसी तरह ही आप लेफ्ट हैंड साइड और फिर दोबारा राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, वीडियो को स्टॉप कर दें और इसकी खुद प्रैक्टिस करें। जब आपसे अगर ये ना हो तो फिर आप आगे वीडियो को देखें। अब देखिए मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ रही है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो फर्स्ट में ब्रैकेट वाली चीज़ फाइंड कर ले, तो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। बी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है पी क्यू आर एस इंटरसेक्शन। सी की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है एन ओ पी क्यू। अब इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ, तो इंटरसेक्शन में आपको पता है कि कॉमन एलिमेंट्स हम लिखते हैं। तो देखें पी इधर भी आ रहा है इधर भी, तो पी दोनों का कॉमन एलिमेंट आ गया, पी मैंने लिख लिया। फिर आगे क्यू भी दोनों में कॉमन आ रहा है और आर इधर है उधर नहीं है, इसी तरह एस भी इधर है उधर नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास पी क्यू आ जाएगा। अब बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया उसका मैंने ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट ए आ रहा है तो मैं ए की वैल्यू लिखूंगा एम एन ओ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की हमारे पास ये वैल्यू आई है पी क्यू। अब देखें इस सेट का और इस सेट का जब मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ तो देखें इन दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है, तो कोई नहीं इन दोनों में कॉमन आ रहा, क्योंकि इधर पी क्यू है और इधर पी क्यू नहीं आ रहा, तो इन दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारे पास आंसर वो एम्प्टी सेट आ गया। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करके चेक करता हूँ। देखिए मैंने इसकी राइट हैंड साइड ले ली। राइट हैंड साइड में पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, तो ये मैंने इंटरसेक्शन बी फाइंड किया, ए की वैल्यू लिखी, बी की दोनों का इंटरसेक्शन लिया, तो देखिए दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा था, तो इन दोनों का आंसर एम्प्टी आ गया। अब मैंने ए इंटरसेक्शन बी का सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, देखें इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मैंने ले लिया। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास एम्प्टी सेट आ रहा था, इंटरसेक्शन या सी की वैल्यू मैंने लिख दी। अब जब इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो इनका आंसर एम्प्टी सेट ही आ जाएगा, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो आंसर एम्प्टी ही आ जाएगा। तो लिहाजा देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी एम्प्टी आ रहा था और राइट हैंड साइड का आंसर भी एम्प्टी सेट आ गया, तो लिहाजा यह प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन थी, इसको प्रूव कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है इफ ए इक्वल टू दिस बी इक्वल टू दिस एंड यू यूनिवर्सल सेट इक्वल टू दिस एलिमेंट, तो देन प्रूव डिमार्गन्स लॉ। हमने डिमार्गन्स लॉ प्रूव करने हैं। तो डिमार्गन्स लॉ हमारे पास दो होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, और दूसरा होता है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो देखिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट देखें तो उसमें भी हमें यही वाले दोनों लॉज दिए हुए डिमार्गन्स लॉ, उधर सी पार्ट में भी हमने यही दोनों प्रूव करने थे। वहाँ मैंने आपको एक पार्ट करवा दिया है, यह वाला पार्ट मैंने आपको पहले करवा दिया है, तो अब इसका यह पार्ट मैं इधर आपको प्रूव करवा देता हूँ, दूसरा आप खुद प्रूव कर लेंगे। तो देखिए ये मैं प्रूव करने जा रहा हूँ, ये वाला पार्ट ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो इसकी पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ।
इस पे मैं टिक लगा देता हूँ, यह पार्ट मैं कर रहा हूँ, यह वाला पार्ट आप खुद प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें, मैं पहले ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करता हूँ। तो ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए पहले मैं ए और बी का यूनियन लेता हूँ। तो ए यूनियन बी इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट ए आ रहा है तो हम ए की वैल्यू लिखते हैं 1 2 3 4, दरम्यान में यूनियन आ रहा है और आगे बी आ रहा है तो बी की वैल्यू 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6। तो जब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने दोनों को कंबाइन कर दिया है। अब कंप्लीमेंट निकालते हैं, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट के लिए आपको पता है जिस चीज़ का हमने कंप्लीमेंट निकालना हो उसको यू में से माइनस कर देते हैं। अब मैंने ए यूनियन बी को यू में से यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया तो हमारे पास इसका कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास दिया हुआ है, वो दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आगे माइनस की साइन आ रही है और ए यूनियन बी की हमारे पास वैल्यू आई है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए जब इस सेट में से इस सेट को माइनस करेंगे, 1 इधर भी 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल, 3 भी, 4 भी, 5 भी कैंसिल एंड 6 भी कैंसिल, तमाम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो इसका आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब मैं ये राइट हैंड साइड प्रूव कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड हमारे पास आ रही है ये वाली, राइट हैंड साइड हमारे पास आ रही है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। फर्स्ट में ए कम्प्लीमेंट फाइंड करता हूँ तो ए कम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6 माइनस ए हमें क्या दिया हो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जब देखें इस सेट में से इसको माइनस करेंगे बाकी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, 5 6 हमारे पास रह जाएगा। तो ए कम्प्लीमेंट का ये आंसर आ गया है। अब बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं तो यू में से बी को माइनस कर देंगे। यू हमारे यूनिवर्सल सेट आ रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6, जब इसमें से बी को माइनस करेंगे 3 4 5 6, 3 4 5 6 को माइनस करेंगे तो इसका देखें 3 4 5 6 कैंसिल हो जाएंगे तो 1 2 रह जाएगा। अब देखें इधर आगे जगह नहीं है तो इससे आगे मैं ऊपर कर देता हूँ। ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। तो मैं ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट ले लेता हूँ। ए कम्प्लीमेंट की हमारे पास वैल्यू 5 6 आ रही है, दरम्यान में इंटरसेक्शन का साइन, और बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास 1 2 आ रही है। तो जब हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में आपको पता है हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है तो इसका आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास एम्प्टी सेट आया था और राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। तो यह हमारे पास प्रूव हो गया कि यह जो लेफ्ट हैंड साइड थी ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ये इक्वल होगा ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, क्योंकि दोनों साइडों का आंसर एम्प्टी सेट आ गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि हमारे पास 8 फ्रेंड्स हैं। ये 8 फ्रेंड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इन्होंने वेकेशन में डिफरेंट क्लासेस में पार्टिसिपेट किया है। यह स्विमिंग क्लास है, यह पेंटिंग क्लास है एंड यह कोडिंग क्लास है। स्विमिंग क्लास में जिसने पार्टिसिपेट किया वो HEBF है। पेंटिंग क्लास में डी और सी और एफ ने पार्टिसिपेट किया और कोडिंग क्लास में AGC एंड F ने पार्टिसिपेट किया है। अब हमने पार्ट ए बी और सी का आंसर बताना है।
सबसे पहले हमने बताना है कि स्विमिंग क्लास में किस किस ने पार्टिसिपेट किया है। तो देखिए यह स्विमिंग क्लास है, स्विमिंग क्लास में एच ई बी एंड एफ ने पार्टिसिपेट किया है, एच ई बी एंड एफ। नेक्स्ट कोडिंग क्लास है, कोडिंग क्लास में ए जी सी एंड एफ आ जाएंगे, ए जी सी एंड एफ। और उससे आगे पेंटिंग क्लास है, पेंटिंग क्लास में ये चार आ जाते हैं, डी बी एफ सी, डी बी सी एफ। अब बी पार्ट में कहता है राइट द नेम ऑफ दोज हु टेक पेंटिंग एंड स्विमिंग क्लास। अब हमने उनके नाम बताने जिन्होंने पेंटिंग और स्विमिंग दोनों क्लासेस अटेंड किए हैं। तो ये देखें, यह स्विमिंग क्लास है और यह पेंटिंग क्लास है। देखें इन दोनों में कॉमन ये आ रहा है, स्विमिंग और पेंटिंग क्लास में बी और एफ, बी और एफ ये जो दोनों इन्होंने स्विमिंग और पेंटिंग दोनों क्लासेस अटेंड किए हैं। तो बी इधर आ जाएगा, बी एंड एफ। ये पार्ट बी का ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट सी है, सी पार्ट में कहता है हु टेक ऑल क्लासेस, कौन सा है जिसने तमाम क्लासेस अटेंड किए, तीनों क्लासेस। तो ये देखें एफ हमारे पास ये आ रहा है, एफ ने स्विमिंग क्लास भी अटेंड किए, पेंटिंग भी और कोडिंग भी। तो सी पार्ट का आंसर हमारे पास आ जाएगा एफ। इधर भी अगर आप देखें तो ये देखें एफ तीनों क्लासेस में आ रहा है, तो एफ ने तमाम क्लासेस अटेंड की हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हमारे पास एमसीक्यूज दिए हुए हैं। ये देखें फर्स्ट एमसीक्यूज है, इफ बी इक्वल टू दिस सेट विच इज सब सेट ऑफ बी। ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से जो बी का सब सेट होगा वो हमने देखना है। फर्स्ट सेट में देखें 2 4 दिए हुए हैं, तो देखें 2 4 इधर आ रहे हैं, यह तो इसका सब सेट हो गया। इधर 1 दिया हुआ, 1 इधर नहीं आ रहा, तो यह सब सेट नहीं है। इधर 1 3 5 7 देखें 1 3 5 7 इधर नहीं आ रहा है, तो यह भी सब सेट नहीं है। नेक्स्ट है 2 3 4, तो देखें 3 ये सेट में नहीं आ रहा, लिहाजा यह वाला भी सब सेट नहीं है। तो यह जो सेट हमें दिया हुआ है 2 4 ये बी का सब सेट होगा। सेकेंड एमसीक्यूज में क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सेट। लार्जेस्ट सेट हमने बताना है, ये हमें सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, होल नंबर एंड इंटीजर्स दिए हुए हैं। तो ये देखें जो सेट ऑफ इंटीजर्स है इसमें इवन नंबर भी आ जाते हैं, ऑड नंबर भी और होल नंबर भी आ जाते हैं। तो यह जो हमारे पास ऑप्शन है सेट ऑफ इंटीजर्स, यह हमारे पास इस एमसीक्यूज का आंसर होगा। लार्जेस्ट सेट हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 3 में हमें कहता है हाउ मैनी सब सेट डज ए हैव। यह जो सेट ए इसके कितने सब सेट बनेंगे, 4 8 12 या 16। तो देखें सब सेट की तादाद फाइंड करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था 2 की पावर n। n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अब इधर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो n की वैल्यू हम 4 लगा देंगे। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16। तो ये हमारे पास इसका आंसर 16 आता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन 16 आ रहा है, इस पे हम सर्कल या इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज 4 है, विच इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ये नीचे हमें जो सबसेट दिए हुए हैं इनमें से हमने प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है। अब देखें पहला सबसेट ये आ रहा है 1 2 3, इसमें से देखें 2 इधर नहीं आ रहा, तो लिहाजा ये वाला सबसेट नहीं है। ये आ रहा है 1 3 5 7 और इधर भी 1 3 5 7 आ रहा है, ये भी 1 3 5 और 1 3 5 ऊपर आ रहे हैं। इधर 0 आ रहा है, 0 उधर नहीं, लिहाजा ये वाला भी सबसेट नहीं है। यह सेट और यह सेट ये दोनों एक है, सबसेट हैं। लेकिन देखें अगर ये वाला सेट हम लेते हैं जो 1 3 5 7 है और ये भी 1 3 5 7, तो फिर ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा। अगर ए और बी दोनों इक्वल हो तो फिर इसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इधर हमने प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है, तो ये वाला प्रॉपर सबसेट आ रहा है, इस पे हम टिक लगा देंगे 1 3 5। नेक्स्ट है विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ की जो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमने बतानी है।
तो डिमार्गन लॉ मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 में दोनों डिमार्गन लॉ लिखे दिए थे, आपको वो उन दोनों की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी दोनों डिमार्गन लॉ की स्टेटमेंट की है। तो देखिए फर्स्ट अगर कंप्लीमेंट के अंदर इधर यूनियन आ रहा हो तो दूसरी साइड में इंटरसेक्शन आना चाहिए। इसमें देखिए इधर यूनियन आ रहा है लेकिन इधर इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, लिहाजा यह भी फॉल्स है। और इसमें इधर इंटरसेक्शन आ रहा है तो दूसरी साइड पे यूनियन आना चाहिए, इधर यूनियन नहीं आ रहा है, लिहाजा यह स्टेटमेंट भी फॉल्स है। देखिए इस स्टेटमेंट में कंप्लीमेंट के अंदर इधर इंटरसेक्शन आ रहा है और इधर यूनियन आ रहा है, तो यह स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी और ये माइनस वाली भी फॉल्स है। तो इस स्टेटमेंट पे हम टिक लगा देंगे। यह जो हमारे पास ऑप्शन सी है यह हमारा ट्रू ऑप्शन है। तो ये देखें एमसीक्यूज़ भी हमारे कंप्लीट हो गए। तो आज ये हमारी जो एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना ताकि तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे से तैयार हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ मिलते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 की ओनली 1 एक्सरसाइज थी जो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।